नेहा शाह है और मैं उपकार अपाल मीना कनौजिया की बेटी हूँ। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने राष्ट्रपति महोदया को 2 दिन पहले स्पीड पोस्ट किया है। उसमें मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है और ये सबसे बहुत इजी मांग है। वो इस मांग को पूरा कर सकती हैं अगर वो उमेश सिंह को सस्पेंड नहीं करवा सकती, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यालय से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। अब हमारा विश्वास सिर्फ एक इंसान से है, वो है राष्ट्रपति महोदया, क्योंकि वो खुद एक महिला है। तो अगर आप हमें न्याय नहीं दिलवा सकती उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यालय द्वारा, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में अपनी पूरी परिवार की एक बहुत खुली पिक्चर देख सकती हूँ। उमेश सिंह साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने दुश्मन को 12 साल तक याद रखता हूँ और आने वाले 12 साल में मेरी फैमिली का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं आज आप सबके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, 12 साल नहीं, आने वाले 3 महीनों में। और भगवान की और सरकार की कृपा से अगर वो जेल मंत्री बन गए तो नेहा शाह, मीना कनौजिया और हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं ये आप लोगों को आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं पता चलेगा। रातों रात हम लोग खत्म कर दिए जाएंगे। और जिस हिसाब से उमेश सिंह का रसूख है, जिस हिसाब से वो आरोपी हैं और उनका भ्रष्टाचार, उनकी गंदी चीज़ें जिस हिसाब से हैं, सरकार हो या मुख्यालय उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दक्ष बन चुके हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और उन पर अगर कार्रवाई होगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मेरी यही है कि आप अगर एक औरत के प्रति लड़ नहीं पा रहे हो, 3 औरतें बोल रही हैं, उनकी बेटी बोल रही है। मैंने अपनी मम्मी को 29 साल के करियर में इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना मैंने 1.5 साल में देखा है। मैंने उन्हें कभी पंखे पे लटकते नहीं देखा, पर मैंने इन 1.5 साल में देखा है। तो मुझे है कि अगर आप नहीं न्याय दे पा रही हो तो आप इच्छा मृत्यु दो, और ये हमारी मांग है, आप दो। मैं सबके सामने ये आत्मदाह करूँ, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो उसका इल्जाम भी मेरी माँ पे डाल दिया जाएगा और उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। मतलब 29 साल की जो जॉब है, जो ईमानदारी से उन्होंने जॉब की, उसका नतीजा आप ये दे रही हो। तो आने वाली जनरेशन मुझे लगता है भ्रष्टाचारी होना पसंद करेगी। लेकिन मेरे से पहले जो और लोग थे, जिन 2 बंदियों की हत्या सुल्तानपुर में की गई थी, वो भी इंतजार कर रहे होंगे ऊपर जाके। उन्हें भी चाहिए होगा कि उमेश सिंह को कभी तो सस्पेंड करें, कभी तो कुछ करें। वो लोग तो मर गए, उन लोग के इंतजार का क्या? वो लोग तो अनंत समय तक इंतजार करते रहेंगे। इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप निष्पक्ष चीजें करिए। और जिस हिसाब से देखा है कि 20, 25, 35 मामले सामने आए, और मुझे पता है रतिन प्रिया मैडम का सामने आ गया, एक मम्मी का सामने आ जाएगा, वही जो उनकी हरकतें होती हैं गंदी, उस मामले में भी दोषी हो जाएंगे वो, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यालय उन्हें साफ साफ बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि महोदय का रिटायरमेंट है 30 तारीख को। सुनील कुमार, उन्होंने लाइव आके साफ साफ बताया है कि उमेश सिंह ने उनसे 15 लाख रुपए लिए हैं और उनके साथ भी फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी पेपर्स बना के उनको जेल से रिहा कर दिया। लेकिन जो सुनील कुमार है, उनकी नॉलेज में था कि पेपर्स जेन्युइन है। जब ये बात मीडिया में उठी तब उन्हें पता चला कि पेपर तो नकली है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैंने उमेश सिंह के किसी तीसरे पार्टी को पैसे ट्रांसफर किए, 15 लाख रुपए कैश में दिए। उन्होंने किसी विनीत का भी नाम लिया, वो जांच में पता चलेगा कि किसके थ्रू उमेश सिंह को पैसे ट्रांसफर हुए। तो ये पूरा मामला तभी हुआ, और उमेश सिंह की नज़र में मम्मी तभी चढ़ गई थी जब मम्मी ने उनके साथ जो चीज़ें हैं वो करने से मना कर दिया। तो ये पूरा केस वही है। और जैसे कि मैंने बोला, वो 12 साल तक अपने दुश्मन को याद रखते। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दूंगा। अब भविष्य बर्बाद करने में वो गोली नहीं मारेंगे, वो मेरे खिलाफ FIR नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज़ करेंगे जो एक लड़की को सबसे प्यारी होती है, इज्जत। वो उस चीज़ में बहुत माहिर है। बेटियों को रुला करके नवरात्र के महीने में आखिर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र के देश में? अगर कन्याएं रोएंगी तो इसकी आप पूरे प्रदेश को लगेगी। इसलिए भैया, इसलिए निवेदन किया है नेहा ने कि आप जो है जो कर